जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी उनकी कहानियाँ हैं। जीवन जीने का अगर तरीका किसी ने सच में परिभाषित किया है तो वो देवों के देव श्री कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मानव जीवन में जन्म लेकर हर सुख और दुख का अनुभव किया है और हर परिस्थितियों में विजेता बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। यहाँ हम उन्हीं 10 प्रमुख शिक्षाओं के बारे में वर्णन करेंगे जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, जिनमें है कर्म का महत्व। गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि हम कर्म करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उस फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें तनाव, चिंता और असफलता के भय से मुक्त करता है। दूसरा है योग, मन और आत्मा का संतुलन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग से व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाए रखने का साधन है। योग का मतलब केवल शारीरिक आसन ही नहीं, बल्कि यह आत्मा और मन के बीच तालमेल बैठाने की प्रक्रिया भी है। योग से हमें अपने विचारों, इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन में शांति और सुख का अनुभव होता है। तीसरा है समत्व। समत्व का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी जीवन की परिस्थितियों में समान भाव रखना। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो व्यक्ति समभाव से जीवन जीता है वह कभी मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होता, चाहे अच्छे समय हो या बुरे। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। चौथा है सत्संगति और ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहने और ज्ञान अर्जित करने पर जोर दिया है। सत्संग और सही मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधकार में भटकता रहता है, जबकि सच्चा ज्ञान ही उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। पाँचवा है आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा को जानना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अनश्वरता पर बल दिया है। आत्मा कभी नहीं मरती, न ही उसका जन्म होता है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा की पहचान करना और यह समझना कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा अनंत और अजर अमर है, जो कभी नहीं मरती। छठा है सत्य और धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य और धर्म का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सत्य का अर्थ केवल बोलचाल में सत्य बोलना नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना भी होता है। धर्म का पालन करना मतलब अपने जीवन में कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना सत्यता से। सातवां है अनासक्ति अर्थात फल की इच्छा को छोड़ना। अनासक्ति का अर्थ है हमें अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम किसी काम को फल की चिंता किए बिना करते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य में लगा देते हैं। फल की इच्छा हमें भटकाती है और हमारे मन को अशांत करती है, जबकि अनासक्ति मन की शांति लाती है। तो आठवां है भक्ति और समर्पण।
भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव रखना चाहिए। जब हम अपने अहंकार, इच्छा और मोह को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें शांति और मुक्ति मिलती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जीवन को ईश्वर को समर्पित करने की भावना भी होती है। और है मोह और माया से मुक्ति। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि भौतिक सुख सुविधाएं और मोह माया संसारी बंधनों से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। माया और मोह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटकाते हैं और हमें स्थायी शांति और सुख से दूर करते हैं। इसीलिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। क्षमा और सहनशीलता। क्षमा और सहनशीलता दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता में महत्व दिया है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त होता है। सहनशीलता का मतलब है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। ये दोनों गुण व्यक्ति को मानसिक और भावात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण की ये 10 शिक्षाएं व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। उनका संदेश है कि जीवन में कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन अनासक्ति भाव से करते हैं, मोह और माया से मुक्त होकर करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर करते हैं, तभी हमारा जीवन सच्चे रूप में सार्थक बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।